राधे राधे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 जो एग्ज़ाम आपका 12 नवंबर को जो है होने वाला है। तो आप जो है बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर कोर्स से लेकर, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों का जो है हम संग्रह यहाँ लेकर आए हैं। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को अगर हिंदी में देखा जाए क्या बोला जाता है, तो कहेंगे संगणक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संगणक बोला जाता है। तो कहेंगे कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, क्योंकि कंप्यूटर इंग्लिश में लिखा जाता है तो कंप्यूटर ही पढ़ा जाता है। इसका हिंदी नाम होता है संगणक। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा है कि CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं, तो कहेंगे रजिस्टर होता है। ठीक है, वर्ड का वह फीचर जो स्पेलिंगों, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों या व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे ऑटो करेक्ट। यानी जब उसमें ऑटो करेक्ट का हम ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें त्रुटियां होंगी वो क्या कर देगा, इसको क्लियर कर देगा। फिर कह रहा है कि ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़ लेटर बनाने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर ज़्यादा उपयोगी होता है, तो कहेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ये इसके लिए काफ़ी उपयोगी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है। यानी कि वर्तमान डॉक्यूमेंट में अगर हम बदलाव करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एडिटिंग कहते हैं। ठीक है, एडिटिंग बोलेंगे। फिर कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, जो उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे माइक्रो चिप। यानी माइक्रो चिप जो है बोला जाता है किसे, कहेंगे माइक्रो प्रोसेसर का जो है कंप्यूटर मस्तिष्क बोला जाता है। ठीक है, तो ये माइक्रो जो है प्रोसेसर में होता है। अगला है किस प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, तो कहेंगे फ्लो चार्ट। ठीक है, तो यानी किस, यानी फ्लो चार्ट प्रोग्राम का चित्र के रूप में जो है प्रदर्शन कहलाता है। ठीक है, प्रदर्शन होता है इसलिए वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है कि माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो कहेंगे चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। ये काफ़ी उपयोगी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो कहेंगे रिवर्ज वर्ड्स। जो रिजवर्ड जो वर्ड होता है उसे जो है प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है अपने आप के लिए जो है स्वयं के लिए वो इसको रखा है। ठीक है, रिजवर्ड वर्ड्स को। फिर है कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, तो कहेंगे एप्लीकेशन। उसमें एप्लीकेशन का जो है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला है डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो कहेंगे वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना जो है डाटा प्रोसेसिंग होता है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। तो देखिए कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर्किट बोर्ड बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग किया, तो कहेंगे पावर पॉइंट। ठीक है, तो पावर पॉइंट में ही जो है स्लाइड शो का जो है उपयोग किया जाता है, उसी में बनाया जाता है। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो कहेंगे चार्ल्स बेबेज। ये तो सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। डम्ब टर्मिनल क्या है, डम्ब टर्मिनल क्या है, तो कहेंगे सेंट्रल कंप्यूटर को जो है डम्ब टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है, तो कहेंगे फोन लाइन का जो है कनेक्शन मॉडेम से किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाले मॉडेम क्या कहलाते हैं, कहेंगे फिक्स मॉडेम। ठीक है, यानी जिसको आप यानी कुछ कर ही ना पाए, ठीक है, टच ही ना कर पाए, तो वो जो है फिक्स मॉडेम ये होता है, यानी इसको आप हिला नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला है मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी होती है, तो कहेंगे जावा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए, तो यानी एप्लीकेशन बनाने के लिए या कह सकते हैं वेब पेज वेबसाइट बनाने के लिए मल्टीमीडिया वाला, तो कह सकते हैं जावा जो है जावा एप्लीकेशन का जो प्रयोग किया जाता है। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने स्वयं के लिए अलग हेतु रखा है, तो कहेंगे रिजर्व्ड वर्ड। अभी इसको पढ़ें हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और जो है
वन लाइनर के जो भी क्वेश्चन है कंप्यूटर के, ये आपको PDF के रूप में जो है मिल जाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या कर रहे हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है, यानी प्रोग्राम को चलाने के लिए कौन सी भाषा विकसित की गई थी, तो कहेंगे फोर्ट्रान। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, तो फोर्ट्रान का जो है ये जो है क्या किया गया था, विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। यानी यदि आपका सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक जो रिबूट हो रहा है, फिर चालू हो जा रहा है, रिबूट हो रहा है, चालू हो जा रहा है, अपने आप हो जा रहा है, तो आप कह सकते हैं उसमें जो है वायरस की वजह से हुआ है। ठीक है, यानी आपको उस वायरस को क्या करना होगा, ख़त्म करना होगा, तब ये जाके आपका जो सिस्टम सही होगा। अगला है, कंप्यूटर से जुड़े KB का अर्थ क्या होता है, KB का अर्थ क्या होता है, किलो बाइट होता है। ठीक है, MB का होता है मेगा बाइट होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं, कहेंगे बार कोड। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, बार कोड बोलते हैं। तो यानी कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई वाली लाइनों की कोड को क्या बोलते हैं, तो कहेंगे बार कोड। अगला है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं पूरा। क्या कर रहा है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है, तो कहेंगे प्राइमरी है। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी जो है ये स्टोरेज है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन कौन से मुख्य भाग 3 होते हैं, तो ये याद रखिएगा 3 होते हैं। पहला ALU होता है, अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, उसके बाद से रजिस्टर, ये 3 ऐसे होते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और जो है रजिस्टर। ठीक है, अगला, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है, तो कहेंगे वेब सर्वर्स के लिए। ठीक है, वेब सर्वर्स के लिए जो इसका उपयोग जो है में लाया जाता है इसको। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा क्या है, अभी इसको हम बताए हैं। ठीक है, तो फोर्ट्रान है, याद रखिएगा। EDP क्या है, इसे बोलते हैं, E का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है, D का मतलब डेटा होता है, P का मतलब प्रोसेसिंग होता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो है EDP का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, जंक ईमेल का अन्य नाम क्या है, स्पैम, SPAM, यानी कि स्पैम। ठीक है, तो ये जंक ईमेल का ये नाम है। ठीक है, अन्य नाम है। अगला है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण, तो कहेंगे जो है पॉइंट डिवाइस का ये जो है उदाहरण है। अगला है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है तो कंप्यूटर डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है, कहेंगे नेटवर्क। यानी ये आपस में संयोजन इनका है, और ये जो है कह सकते हैं इसको सुगम बनाने में, और सूचनाओं को, जब ये सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो ये जो है इसको सरल और सुगम बनाने में किसका जो है उपयोग ज़्यादा, किसका सहयोग ज़्यादा होता है, तो कहेंगे नेटवर्क का जो है कह सकते सहयोग ज़्यादा होता है। यानी कह सकते हैं कि इसी डिवाइसेस के बीच जो है मतलब ये जो है संयोजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो कहेंगे निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, कहेंगे सिस्टम। तो कह रहा है कौन सा सॉफ्टवेयर, तो कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल जो होता है किसके लिए उपयोगी होता है, तो कहेंगे व्यावसायिक कार्य। ठीक है, यानी ये व्यावसायिक कार्य के लिए जो कोबोल का जो प्रयोग किया जाता है। अगला है, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं उसे बोलते हैं हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका क्या है, देखिए क्या है, तो कहेंगे फाइंड कमांड का उपयोग करना, और वहाँ पे आप यदि उसको टाइपिंग कर देंगे जो चीज़ खोजना चाहते हैं वो चीज़ जो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है क्या, न्यूमेरिक कोड, यानी न्यूमेरिक कोड किसके द्वारा बनता है, तो कहेंगे मशीन लैंग्वेज के द्वारा जो है बनती है। यानी कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है, तो कहीं न्यूमेरिक कोड जो है प्रयोग करती है। कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट करती है, तो कहेंगे मीन्यू। ठीक है, मीन्यू बोला जाता है। ठीक है, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, तो कहेंगे मीन्यू। ठीक है, मीनू। अगला है, किस प्रिंटर नाम द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं, तो कहेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
देखिए किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होते हैं, तो कहेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो कहेंगे फॉर्मेटिंग। ठीक है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में जो है विभाजित करने की प्रक्रिया जो है फॉर्मेटिंग कहलाती है। बैकअप क्या है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि, यानी कि कह सकते हैं कापी को क्या कहते हैं हम, बैकअप कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन थी वो वैसी की वैसी ही उसकी मतलब कॉपी वापस आ जाए, वो बैकअप होता है। ठीक है, यानी उसमें कोई चेंजिंग बदलाव ना हो। उसके बाद से अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है, तो कहेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या होता है, उसमें जो है जमा घटाना, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग, ये जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन में ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर को क्या कहते हैं, कहेंगे कैरेक्टर सेट कहते हैं। क्लियर है, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता में की मदद करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, सर्च इंजन। इस सर्च इंजन के द्वारा जो भी हम कुछ भी खोजना होता है वेब, उसको हम आसानी से खोज लेते हैं। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, तो कहेंगे डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन करा विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जो है जोड़ता है, तो कहेंगे MIDI जो है क्या कहता है, ये जो है साउंड कोडों से जो है पोर्ट को जोड़ता है, संगीत उपकरण को। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह कहलाता है रिकॉर्ड। ठीक है, पास्कल क्या है, तो पास्कल कंप्यूटर की एक भाषा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जा सकती हैं, तो कहेंगे रिसाइकिल बिन। ठीक है, तो रिसाइकिल बिन यानी जो भी चीज़ें आपकी जो है हार्ड डिस्क से जो भी डिलीट होगा तो वो किस में जाएगा, तो रिसाइकिल बिन में जाएगा। यदि आप चाहते हैं वापस लें तो आप वहाँ से जो इसको रिस्टोर कर सकते हैं, वो वापस आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है, ई कॉमर्स से इंटरनेट पर बिजनेस करना। ई कॉमर्स जो है किस में आता है, तो कहेंगे बिजनेस में ही आता है। यानी कि ई कॉमर्स यदि कोई इसका जो है जो कह सकते हैं कि पढ़ाई किया है, स्टडी किया है, तो वो कह सकते हैं वो जो है बिजनेस की लाइन में ही वो क्या है, फील्ड में है। ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की जो है पदार्थ की परत लगती है, तो कहेंगे आयरन ऑक्साइड। ठीक है, जो चुंबकीय डिस्क होता है उस पर जो आयरन ऑक्साइड लगा होता है। चैट क्या है, टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है उसे क्या कहते हैं, चैट कहते हैं। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, 4 मार्जिन होते हैं। आखिरी कितने मार्जिन होते हैं, 4 मार्जिन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर, तो कहेंगे चतुर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ही आपके कंप्यूटर का सबसे जो है मेन पार्ट होता है। अगर ये मदरबोर्ड खराब हो जाएगा तो फिर उसके बाद से जो कह सकते हैं आपका पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, कहेंगे 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि MICR में C का पूरा नाम क्या होता है, इसमें C को क्या कहते हैं, तो कहेंगे कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, डाटाबेस। तो जो भी परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह होते हैं, जो रिकॉर्ड के जो इतने भी समूह होते हैं उनको क्या बोलते हैं, डाटाबेस बोलते हैं। जिसमें डाटा जो है होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उन्हीं को डाटाबेस बोलते हैं। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है, तो कहेंगे टेराबाइट, TB जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसको टेराबाइट बोलते हैं। अगला इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कहेंगे डाउनलोडिंग कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है, क्या प्री इंस्टॉल होता है, उसे क्या कहते हैं।
देखिए, प्रोग्राम का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ऑनली मेमोरी में, जिसे बोलते हैं ROM जिसे बोलते हैं, ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी, तो वो करा प्री इंस्टॉल होता है, कहेंगे फर्मवेयर में, ठीक है। कितने किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है, तो कहेंगे 1024 जो है किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है, यानी 1 MB, ठीक है। यानी कि 1024 KB बराबर क्या होता है, कहेंगे 1 MB होता है, ठीक है। अगला है कि रैम वोलाटाइल मेमोरी है, क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इससे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, गूगल क्या है? गूगल जो है एक प्रकार का क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि जितने भी आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन हम कराएं वो क्वेश्चन आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो आप जो इस चैनल पे बने रहिए और आगे आगे आप क्वेश्चन देखिए, साइंस प्लस कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, संग्रह होंगे प्रश्नों का, वो हम आपको आपके सामने जो है लाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।